हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति एवं इतिहास के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 148 नंबर क्वेश्चन है। जूना महल कहाँ स्थित है? जूना महल कहाँ स्थित है? तो जूना महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर में। जूना महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में है। जबकि आपसे पूछे जूनागढ़ किला कहाँ है? तो जूनागढ़ किला बीकानेर में है। जूनागढ़ किला बीकानेर में है। वहीं आपसे पूछा जाए कि जानागढ़ कहाँ है? तो जानागढ़ प्रतापगढ़ में है। जानागढ़ कहाँ है? तो जानागढ़ प्रतापगढ़ में है। वहीं आपसे पूछा जाए कि जूना दुर्ग कहाँ है? तो जूना दुर्ग बाड़मेर में है। तो जूना महल कहाँ है? जूना महल डूंगरपुर में है। जूना दुर्ग बाड़मेर में है। जानागढ़ तो जानागढ़ प्रतापगढ़ में है और जूनागढ़ किला बीकानेर में है। दक्कन की चाबी कहा जाता है? दक्कन की चाबी कहा जाता है अमीरगढ़ किले को दक्कन की चाबी कहते हैं। जबकि दक्कन का द्वारगढ़ किसे कहते हैं? शेरगढ़ किला को कहते हैं। दक्कन का द्वारगढ़ शेरगढ़ के किले को कहते हैं और दक्कन की चाबी अमीरगढ़ किले को कहते हैं। ये बाला किला तो अलवर में है ना, बाला किला। आगे देखिए, ऊंटगिरी का किला कहाँ स्थित है? ऊंटगिरी का किला कल्याणपुरा करौली में है। ऊंटगिरी का किला कहाँ स्थित है? ऊंटगिरी का किला कल्याणपुरा करौली में है। वहीं आपसे पूछा जाए उंटाला का किला कहाँ है? तो उंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर में है। वल्लभनगर उदयपुर में तो उंटाला का किला है। जबकि ऊंटगिरी का किला कल्याणपुरा करौली में है। देखिए, ऊँटों का कल्याण करो, ऊँटों का कल्याण करो, करो से करौली, कल्याणपुरा। तो ऊँटों का कल्याण करना चाहिए। ऊँट वैसे भी कम होते जा रहे हैं, है ना, और ऊँटों की नस्लें हैं वो भी 9 हैं। तो इस प्रकार ऊँटों का कल्याण करना चाहिए, है ना। तो ऊंटगिरी का किला कहाँ है? कल्याणपुरा करौली। छोटे माझी साहिब, तो देखिए छोटे माझी साहिबा का किला कहाँ स्थित है? छोटे माझी साहिबा का किला प्रतापगढ़ में है। अगला देखिए, असुमेलित छांटना है। बयाना एक तरफ दुर्ग है, दूसरी तरफ पहाड़ी है। तो बयाना का किला मानी पहाड़ी पर है और मानी पहाड़ी को ही नैनी पहाड़ी भी कहते हैं। तो बयाना का किला मानी पहाड़ी नैनी पहाड़ी पर है। शाहबाद का किला भामती पहाड़ी पर है। तो आप समझ गए, बयाना का किला भरतपुर में है, यानी मानी पहाड़ी भी भरतपुर में है। कई बार पहाड़ियाँ पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सी पहाड़ी, एक तरफ जिले देते हैं, एक तरफ पहाड़ी दे देते हैं, सुमेलित का नहीं पूछ लेते हैं, तो पहाड़ी भी याद रहनी चाहिए। शाहबाद का किला भामती पहाड़ी पर है। शाहबाद 12 में है, अर्थात भामती पहाड़ी 12 में है। देवगिरी पहाड़ी पर लक्ष्मणगढ़ का किला नहीं, लक्ष्मणगढ़ का किला देवगिरी पहाड़ी पर नहीं है। अगला देखिए, नानी शिरडी पहाड़ी पर सोजत का किला नहीं, हाँ जी, सोजत का किला नानी शिरडी पहाड़ी पर है, लेकिन देवगिरी पहाड़ी पर लक्ष्मणगढ़ का किला नहीं है। तो नानी शिरडी पहाड़ी पर कौन सा किला है? नानी शिरडी पहाड़ी पर सोजत का किला है। नानी शिरडी पहाड़ी पर कौन सा किला है? तो नानी शिरडी पहाड़ी पर कौन सा किला है बताइए? सोजत का किला है। फिर देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा किला है? तो देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला है। देवगिरी पहाड़ी पर तो दौसा का किला है। लक्ष्मणगढ़ का किला भी पहाड़ी पर है। कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा किला पहाड़ी पर स्थित नहीं है, ऐसा भी पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए। तो ये बयाना का किला, शाहबाद का किला, देवगिरी का पहाड़, लक्ष्मणगढ़ का किला, सोजत का किला, दौसा का किला, मेहरानगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, ये पहाड़ी पर स्थित है। रतन दौलत दरी खाना में किस रियासत के शासकों का राज तिलक होता था? तो रतन दौलत दरी खाना ये बूंदी के किले में है। बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था। तो रतन दौलत दरी खाना में बूंदी के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। 1544 में किस किले की चाबियां उदय सिंह ने शेरशाह सूरी को सौंप दी थी? जब शेरशाह सूरी ने उदय सिंह पर आक्रमण किया था तो 1544 में उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की चाबियां को कौन सी चाबियां सौंप दी थी? अब अधिकतर देखिए रणथंभौर और सलूमबर के दुर्ग में तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन अधिकतर आधे छात्र हैं वो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में
कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उदय सिंह का जन्म अलग दुर्ग में हुआ और दो दुर्गों में रहा है उदय सिंह। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी रहा है, कोंबलगढ़ दुर्ग में भी रहा है ना। तो इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी थी। चित्तौड़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार तो आप सबको पता है रामपोल है, वो चित्तौड़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है रामपोल है। आप देखिए पाटनपोल पर क्या है, देखिए पाटनपोल पर भी कुछ है। पाटनपोल पर है बाघ सिंह रावत का स्मारक है, बाघ सिंह रावत का स्मारक है पाटनपोल प्रवेश द्वार पर। पाटनपोल प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह रावत का स्मारक बना हुआ है। निम्न से क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या स्थित नहीं है। ऑप्शन ए जहांगीर का दरवाजा, ऑप्शन बी कुकड़ेश्वर कुंड, ऑप्शन से भीमलत कुंड और ऑप्शन ड गौमुख कुंड। तो देखिए जागीर का दरवाज़ा है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। जागीर का दरवाज़ा है वो जागीरी दरवाज़ा है, वो जागीरी दरवाज़ा बयाना दुर्ग में स्थित है। जागीरी दरवाज़ा बयाना दुर्ग में स्थित है, जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है कुकड़ेश्वर कुंड, भीमलत कुंड, गौमुख कुंड और रत्नेश्वर मंदिर। अगला देखिए, निम्न में से क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? निम्न में से क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ऑप्शन है रत्नेश्वर तालाब, कुकड़ेश्वर कुंड, हेंगलो आड़ा का महल या जोगी महल। तो हम सबको पता है जोगी महल है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रत्नेश्वर तालाब है, कुकड़ेश्वर कुंड है, कुकड़ेश्वर मंदिर है, हेंगलो आड़ा महल है, हेंगलो आड़ा महल है। इसके अलावा भीमलत कुंड है, गौमुख कुंड है। निम्न से क्या चित्तौड़गढ़ के किले में नहीं है? ऑप्शन है आला काबरा की हवेली, तो ये तो है। हेंगलो आड़ा का महल भी है, आला काबरा की हवेली भी है, लाखेटा बारी ये भी है, गौमुख कुंड ये भी है, लेकिन सुपारी महल नहीं है। तो जोगे महल, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित हैं, यह हम आगे देखेंगे। चित्तौड़ दुर्ग का कौन सा मंदिर नागर शैली में बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग का कौन सा मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में कौन सा मंदिर नागर शैली में बना हुआ है? ऑप्शन है कलिका माता, कुंभ श्याम मंदिर, सिमडेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर है नागर शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में बना हुआ है सिमडेश्वर मंदिर। नागर शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कौन सा मंदिर नागर शैली में बना हुआ है? सिमडेश्वर मंदिर, जिसे मोकल मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। निम्न में से कोंबलगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? झाले रानी का मालिया, झालीबाव बावड़ी, पितलिया शाह मंदिर या बिरवड़ी माता का मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरवड़ी माता का मंदिर नहीं है कोंबलगढ़ दुर्ग में। और इसके अलावा कोंबलगढ़ दुर्ग में 52 देवी मंदिर भी है। कोंबलगढ़ दुर्ग में 52 देवी मंदिर भी है। झालीबाव बावड़ी है, झाली रानी का मालिया है कोंबलगढ़ दुर्ग में, है ना। पितलिया शाह मंदिर भी है। अब देखो कैसे याद करें। अगर हम कुंभ के मेले में गढ़ बनाएंगे, अगर हम कुंभ के मेले में गढ़ बनाएंगे तो देखो झाल तो आएगी, है ना, झाड़ तो आएगी। क्यों भाई कुंभ के मेले में गढ़ क्यों बना रहे हो? यहाँ तो कुंभ मेले में पहले से बहुत ज़्यादा लाखों लोग आते हैं, है ना। ये यहाँ ये लक्खी मेला है एक प्रकार से, तो यहाँ पे पहले से लाखों लोग आते हैं, लक्खी मेला भी कहते हैं इससे, हैं। तो यहाँ पे पहले से लाखों लोग आते हैं। तो फिर भाई कुंभ के मेले में तुम गढ़ क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो भाई कुंभ के मेले में गढ़? तो झाड़ तो आएगी, है ना। और झाड़ आएगी जब लोग क्या करेंगे? पीत हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, है ना, लाल पीले हो जाएंगे। आगे देखिए, मोहरी मगरी या लाखेटा की बारी किस किले में स्थित है? मोहरी मगरी एवं लाखेटा की बारी
तो मोहरी मगरी लाखेटा की बारी ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मोहरी मगरी ये बनाई थी अकबर ने, जब चित्तौड़गढ़ पर तीसरा साका हुआ था, यानी अकबर का आक्रमण हुआ था, तब ये मोहरी मगरी अकबर ने बनाई थी। लाखेटा की बारी पहले से बनी हुई थी, लाखेटा की बारी और मोहरी मगरी। मोहरी मगरी आप समझ गए होंगे, नाम से ही लग रहा है, एक प्रकार का रास्ता है ये, खुफिया रास्ता। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किस किले की जिम्मेदारी सोनगढ़ मानसिंह को सौंप दी? अब देखिए कंफ्यूजन हो गया ना, कि शेरशाह सूरी को चाबियां तो सौंपी थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, और हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किस किले की जिम्मेदारी सोनगढ़ मानसिंह को सौंप दी थी? तो सोनगढ़ मानसिंह को कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी थी। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का जन्म हुआ था, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का जन्म हुआ था। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने, देखिए उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म, महाराणा प्रताप के उदय सिंह का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और उदय सिंह ने शेरशाह सूरी को चाबियां किस किले की सौंपी थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सौंपी थी। अर्थात उस समय उदय सिंह कहाँ रहता होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग में रहता होगा, है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग खाली पड़ा हुआ होगा, है ना, तो सौंप दी। तीन अप्रैल 1578 को अकबर के सेनापति ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और अकबर के सेनापति ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 बार आक्रमण किया था। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 3 अप्रैल 1578 को अकबर के सेनापति ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। निम्न में से कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार नहीं है, तो देखिए कुंभलगढ़ का प्रवेश द्वार सूरजपोल नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार सूरजपोल नहीं है। सूरजपोल 3 किलों का प्रवेश द्वार है। जी हाँ, 3 किलों का प्रवेश द्वार है सूरजपोल, जिसमें से एक तो जालोर हो गया, बाकी हम 2 बाद में देखेंगे। जालोर दुर्ग का भी प्रवेश द्वार सूरजपोल है। तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है, देखिए दाणे बट्टा है, हल्ला पोल है, औरठ पोल है। दाणे बट्टा, हल्ला पोल, औरठ पोल, ये तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार हैं, लेकिन सूरजपोल नहीं है। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ था? अभी हमें बताया कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। राय बहादुर हरविलास शारदा ने किस दुर्ग को कुंभा सैनिक मेधा का प्रतीक बताया है? कुंभा राय बहादुर हरविलास शारदा ने किस दुर्ग को कुंभा के सैनिक मेघा का प्रतीक बताया है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को बताया है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में पुलिस का वायरलेस केंद्र स्थित है? किस दुर्ग में पुलिस का वायरलेस केंद्र स्थित है? सज्जनगढ़ दुर्ग में। अगला देखिए, निम्न में से असुमेलित छांटिए। किले के ढलान वाले मार्ग पर सैनिकों को रखने का स्थान कहलाता है जीवरखा। यानी किले का वह स्थान, ढलान वाला स्थान जहाँ सैनिकों को रखा जाता है, उसे जीवरखा कहते हैं। और ये ढलान वाले स्थान कहाँ कहाँ हैं? तो देखिए ढलान वाले स्थान मेहरानगढ़ दुर्ग के किले में भी हैं, चित्तौड़गढ़ के किले में भी हैं, और रणथंभौर के किले में भी हैं, और यहाँ तक कि आमेर दुर्ग में भी ढलान वाला स्थान आप देख सकते हैं, है ना। तो ये ढलान वाले स्थान, यहाँ पे सैनिकों को रखा जाता है, जिसे जीवरखा कहते हैं। अगला देखिए, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए बनाया गया ऊंचा चबूतरा डेकोली कहलाता है। गलत। उसे क्या कहते हैं? पासीब कहते हैं। क्या कहते हैं? पासीब कहते हैं। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए बनाया गया ऊंचा चबूतरा पासीब कहलाता। पासीब कहलाता है। डेकोली क्या है फिर? डेकोली है पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र, डेकोली कहलाता है। अगला देखिए, ज्वलनशील अग्नि अस्त्र क्या कहलाते हैं? तो मगरब भी कहते हैं, इसे अरसरदा भी कहते हैं। ज्वलनशील
अग्नि शस्त्र अस्त्र क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील अग्नि अस्त्र क्या कहलाते हैं? मगरबी असरदा कहलाते हैं। आगे देखिए, किले के ऊपर चौड़ी प्राचीर, किले के ऊपर चौड़ी प्राचीर पर सैनिकों के रहने के लिए बनी गुमटिया क्या कहलाती है? कवशिश कहलाती है। देखिए, किले के ऊपर गुमटी बनी होती है ना, यानी अर्धचंद्राकार रूप में देख सकते हैं आप, गुमटी बनी होती है किले के ऊपर, वहां पर सैनिकों को रखा जाता है। तो उस गुमटियों में सैनिकों को रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कवशिश कहा जाता है। तो आई होप ये पांचों शब्दावली आप याद रखेंगे, जीवरखा, डेकोली, पासीब, मगरबी और कवशिश। आगे देखिए, असुमेलित छांटिए, एक तरफ किला है, एक तरफ मुख्य प्रवेश द्वार है। सूरज पोल मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जालोर किले में भी है, इसके अलावा सूरज पोल दौर किले में है, आमेर के किले में भी सूरज पोल है और जूनागढ़ किले में भी सूरज पोल है। यानी बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी सूरज पोल है, आमेर किले में भी सूरज पोल है और जालोर के दुर्ग में भी सूरज पोल मुख्य प्रवेश द्वार है। जबकि मेहरानगढ़ किले में लोहा पोल है, ये सही है। मेहरानगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार लोहा पोल है, ये सही है। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल नहीं है बल्कि राम पोल है। क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है राम पोल है। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी मुख्य प्रवेश द्वार है राम पोल है। निम्न में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ किले में नहीं है? देखिए, निम्न में से कौन सी तोप है? निम्न में से कौन सी तोप है मेहरानगढ़ किले में नहीं है? ऑप्शन ए शारदा तोप, ऑप्शन बी नवलबाण तोप, ऑप्शन सी नुसरत तोप, ऑप्शन द नागफली तोप, ऑप्शन ए जमजमा तोप, ऑप्शन र मीरबख्श तोप, ऑप्शन ल गुबार तोप, ऑप्शन वह हुंकार तोप। तो नीचे लिखा हुआ है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो देखिए, शारदा तोप है, देखिए शारदा तोप है। ये शारदा तोप किस किले में है? तो ये शारदा तोप है खंडार के किले में। शारदा तोप किस किले में है? शारदा तोप खंडार का किले में है और खंडार का किला सवाई माधोपुर में है। नवल बाण तोप, तो नवल बाण तोप है, ये शाहबाद किला में है, अर्थात 12 में है। शाहबाद का किला 12 में है। तो नवल बाण तोप किस किले में है? नवल बाण तोप शाहबाद किले में है। शारदा तोप खंडार का किला सवाई माधोपुर में है। हुण हुंकार तोप, तो हुण हुंकार तोप शेरगढ़ के किले में है। यानी हुंकारने का काम कौन करता है? शेर करता है। जब हुंकारता है तो पता चल जाता है कि शेर आ गया है, शेर की हुंकार से कोई बच नहीं सकता। जब हुंकार आती है तो हुंकारता कौन है? शेर हुंकारता है ना। हुण हुंकार शेर। तो शेरगढ़ का किला कहाँ है? धौलपुर में है। तो देखिए, हुण हुंकार तोप शेरगढ़ के किले में है। शारदा तोप तो खंडार का किले में है ना। और नवल बाण तोप शाहबाद का किले में है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऐप है वह। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर ने नाराज होकर बीकानेर शासक दलपत सिंह भाटी को किस किले में कैद करवा दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बटनेर दुर्ग में। मुगल बादशाह जहांगीर ने नाराज होकर बीकानेर के शासक दलपत सिंह भाटी को किस किले में कैद करवा दिया? तो उत्तर हो जाएगा बटनेर दुर्ग में। जहांगीर ने बीकानेर के शासक दलपत सिंह भाटी से नाराज होकर, उसको काफ़ी ज़्यादा ही नाराज हो गए थे और बटनेर दुर्ग में कैद करवा दिया था। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा सोजत का दुर्ग छीनकर
अकबर द्वारा सोजत दुर्ग रावचंद्र सेन से छीनकर किसे सौंप दिया? तो किसे सौंप दिया? राम को सौंप दिया। राम कौन था? रावचंद्र सेन का भाई था राम। मोटा राजा उदय सिंह कौन था? तो मोटा राजा उदय सिंह भी चंद्रसेन का भाई था। तो मोटा राजा उदय सिंह, राम और चंद्रसेन का पिता कौन है? तो पिता है मालदेव। तो देखिए, अकबर द्वारा सोजत दुर्ग रावचंद्र से छीन कर किसे सौंप दिया? राम को सौंप दिया। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी कुंड एवं सावन भादो झील किस दुर्ग में है? मंदाकिनी कुंड, तो मंद 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 आबू आबू बाबू आवे सावन में। तो देखिए, मंदाकिनी कुंड एवं सावन भादो झील है, ये आबू दुर्ग में स्थित है। निम्न में से किस किले को रावचंद्र सेन ने 1 लाख फदिये में गिरवी रख दिया? तो 1 लाख फदिये में गिरवी रख दिया। आप ये समझे, 1 लाख रुपए समझ लीजिए। फदिया नाम आता है वैसे तो, पहले फदिया कहते थे 1 लाख को, फदिया कहते, एक फदिया कहते थे। तो 1 लाख फदिया, रुपये को फदिया कहते थे। तो 1 लाख फदिये में गिरवी रख दिया। तो पोखरण का किला, रावचंद्र सेन ने पोखरण का किला 1 लाख रुपए में, पोखरण का किला फदिये में रख दिया और जैसलमेर के एक शासक को सौंप दिया। निम्न से है ना, वो जैसलमेर का कौन उस समय, अखेराज था शायद, अखेराज को सौंप दिया। निम्न में से कौन सा किला भाकरी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो भाकरी पहाड़ी पर कोटड़ी का किला बना हुआ है। भाकरी कहाँ रहती है? भाकरी कोटे में रहती है, कोटड़ी में रहती है। भाकरी कहाँ रहती है? भाकरी तो कोटड़ी में रहती है, कोटड़ी में भाकरी रहती है। तो भाकरी पहाड़ी पर स्थित है कोटड़ी का किला। भाकरी पहाड़ी पर है कोटड़ी का किला। निम्न में से कौन सा दुर्ग अकबर ने मालदेव के पुत्र रायमल को सौंप दिया? अब देखिए, रायमल भी मालदेव का पुत्र है, राम है मालदेव का पुत्र, उदय सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह है। ये रायमल दूसरा है, ये रायमल दूसरा है। तो देखिए, सिवाना का किला, अकबर ने मालदेव के पुत्र रायमल को कौन सा सौंप दिया? सिवाना का किला सौंप दिया। ये रायमल दूसरा है, यानी बिक्का का सौतेला भाई रायमल है दूसरा है। वैसे तो मालदेव के, देखिए मालदेव का पुत्र बिक्का भी है, बीकानेर बसाया था ना बिक्का ने, वो बिक्का भी मालदेव का पुत्र है। बिक्का भी मालदेव का पुत्र है, याद रखिए बिक्का भी। देखिए, मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह भी मालदेव का पुत्र है, राम भी मालदेव का पुत्र है, चंद्रसेन भी मालदेव का पुत्र है, रायमल भी मालदेव का पुत्र है, और बिक्का, बीकानेर बसाया था ना, वो बिक्का भी मालदेव का पुत्र है। और बिक्का से वचन लिया था मालदेव ने कि वो जो अधिकार है वो किसे सौंप देगा? रायमल को सौंप देगा। तो देखिए, निम्न से कौन सा दुर्ग अकबर ने मालदेव के पुत्र रायमल को सौंप दिया? तो सिवाना का किला। ये अकबर ने क्यों सौंप दिया इसे रायमल को, है ना? अकबर ने रायमल को क्यों सौंप दिया था? क्योंकि मालदेव, जहाँ तक पता है, मालदेव है वो अकबर का शत्रु है। मालदेव को अकबर है वो अपना शत्रु मानता था। तो सिंपल सी बात है, अकबर है इससे काम क्यों करता था? फूट डालो राज करो वाली नीति है ये। तो अकबर ने मालदेव के पुत्र रायमल को कौन सा सौंप दिया? सिवाना का किला सौंप दिया। निम्न से कौन सा मंदिर सोनारगढ़ किले में नहीं है? तो निम्न से कौन सा दुर्ग अकबर ने मालदेव के पुत्र रायमल को सौंप दिया? सिवाना का किला। निम्न में से कौन सा मंदिर सोनारगढ़ किले में नहीं है? निम्न में से कौन सा मंदिर सोनारगढ़ किले में नहीं है? ऑप्शन ए लक्ष्मीनाथ मंदिर, ऑप्शन बी रत्नेश्वर महादेव मंदिर, ऑप्शन सी राजराजेश्वरी मंदिर, और ऑप्शन डी सीताराम का मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सोनारगढ़ किले में कौन सा नहीं है? सीताराम का मंदिर नहीं है। अगला देखिए, सुपारी महल, अधूरा सौपन की छतरी, जोगी महल और जोरा बोरा महल किस में है? तो देखिए, ये किस दुर्ग में है? यह है रणथंभौर दुर्ग में। हमने ऊपर भी देखा था
जोगी महल और सुपारी महल ये पूछा जाता है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो जोगी ने भंवरे को सुपारी दी, जोगी ने भंवरे को सुपारी दी, सॉरी, जोगी ने जोहरी को भंवरे को मारने के लिए सुपारी दी। ये ट्रिक है, जोगी ने भंवरे को मारने के लिए जोहरी को सुपारी दी। तो सुपारी महल, जोगी महल, जोरा बोहरा महल, अधूरा सौपन छत्री, ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अधूरा सौपन छत्री क्या है कि अधूरी छत्री बना दी गई। किसने बनाई? एक महिला ने बनाई। उस महिला का नाम आप बताइए, क्या हो सकता है? देखिए, सुपारी महल, जोगी महल, जोरा बोहरा का महल, अधूरा सौपन छत्री, ये रणथंभौर दुर्ग में है। जोगी ने जोहरी को सुपारी दी भंवरे को मारने के लिए। तो जोगी ने जोहरी को भंवरा मारने की सुपारी दी, यानी भंवरे को मार डाल तू। जोगी ने कहा जोहरी से कि तू भंवरे को मार डाल, सुपारी दे दी भंवरे की। यानी भंवरा यानी भोर, जोहरी यानी जोहरा। किस महल में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों बने हुए हैं? तो रणथंभौर दुर्ग में ये तीनों बने हुए हैं। किस महल में मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर स्थित हैं? तो रणथंभौर दुर्ग में। बताइए, किशोरी महल कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग में है। राजराजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग में है। सॉरी, राजराजेश्वरी मंदिर। देखिए, सोनारगढ़ किले में सीता माता का मंदिर है, राजराजेश्वरी का मंदिर नहीं है। बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, एक आधी गलती तो। देखिए, सोनारगढ़ किले में सीताराम का मंदिर बना हुआ है, लेकिन राजराजेश्वरी मंदिर तो लोहागढ़ दुर्ग में है। और दादी माँ का महल भी लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। दादी माँ का महल, ये दादी माँ वाला महल पूछा जाता है लोहागढ़ दुर्ग में, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कुतुब मीनार, सब जानते हैं राजस्थान का कुतुब मीनार तो भीमलाट है। राजस्थान का कुतुब मीनार है भीमलाट है, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ नहीं है, भीमलाट है। तो राजस्थान का कुतुब मीनार, तो राजस्थान का कुतुब मीनार तो भीमलाट है। हैंडसांग ने गुर्जर प्रदेश की किस राजधानी को पीलो मोलो कहा? भीनमाल को पीलो मोलो कहा। निम्न से प्रत्यारों की प्राचीन शाखा, तो सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर है। सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर है, जिसे हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी बनाया था। किस प्रत्यार शाखा का नाम रोहिलादी मिलता है? तो हरिश्चंद्र का नाम रोहिलादी मिलता है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रोहिलादी किसका उपनाम है? हरिश्चंद्र का। और प्रत्यारों की सबसे प्राचीन शाखा भी पूछी गई है, मंडोर शाखा। ये दो क्वेश्चन तो पूछे गए हैं एग्जाम में। किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बनाई? नागभट्ट प्रथम ने, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। मनोहत नैन सिंह ने प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का वर्णन किया, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? ककोक ने। जो मंडोर में विजय स्तंभ बना हुआ है, एक विजय स्तंभ मंडोर में भी बना हुआ है ना। हम चित्तौड़गढ़ वाले विजय स्तंभ की बात नहीं कर रहे हैं, हम मंडोर वाले विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं। और मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना ककुक ने किए थे। किस प्रत्यार शासक के समय कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? वत्सराज के समय ये त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ और नागभट्ट सेकंड तक ये संघर्ष चलता ही रहा। निम्न में से किस प्रत्यार शासक ने, कहते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष 100 सालों तक चलता रहा और वत्सराज से लेकर नागभट्ट द्वितीय तक ये चलता ही रहा। और नागभट्ट क्वेश्चन आया था कि कनौज को अपनी स्थायी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो कनौज को अपनी स्थायी राजधानी, यानी कनौज को स्थायी राजधानी के रूप में बनाया
तो किस प्रतिहार शासक ने बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने बनाया। निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ली? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने ली, और नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि ली। किसने मीर बोझ को अरबों एवं इस्लाम का शत्रु कहा? सुलेमान ने। किसने मीर बोझ को अरबों एवं इस्लाम का शत्रु कहा? सुलेमान ने। इसी के साथ हम यहीं पे विराम लेते हैं। धन्यवाद।